श्रील प्रभुपाद की जय। सो हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम इन टुडेज सेशन। आप सबका स्वागत है आज के सेशन में। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 13वां अध्याय श्लोक नंबर 54, 55 एंड 56 जो आज हम कंप्लीट करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट टुडेज टास्क। ओके, तो चले करें शुरू। 8 बज गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुद्धरते। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवते नष्टके। आप सबके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं। तो 54th वर्स, यस 54th, दिस इज आवर वर्स। जैसा कि हम समझाते हैं, नारद मुनि बता रहे हैं युधिष्ठिर महाराज जी को, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है धृतराष्ट्र के बारे में, विदुर के बारे में और गांधारी के बारे में। वो जहाँ गए हैं आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने के लिए गए हैं। तो आज हमें देखने को मिलेगा कि उनको कौन सा स्टेज प्राप्त हुआ, कौन सी स्थिति प्राप्त हुई धृतराष्ट्र को, कौन सी पोजीशन प्राप्त हुई। तो आज उसको समझने का हम प्रयास करेंगे। तो चलिए, आप सब अपने आप को अनम्यूट करके पीछे पीछे दोहराने का प्रयास कर सकते हैं। जीतास्नो जीता स्वाशः जीतस्वनो जितस्वः स्वः प्रत्ययार्थ सद इंद्रिया प्रत्ययाः सद् इन्द्रियः हरिभवन्याय ध्वस्तः राजसत्वतमामल राजसत्त्वतमः। ट्रांसलेशन purport by His Divine Grace श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। जिसने यौगिक आसनों तथा श्वास लेने की विधि को वश में कर लिया है, वह अपनी इंद्रियों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति मोड़कर भौतिक प्रकृति के गुणों अर्थात सत्व गुण, रजो गुण तथा तमो गुण के कलमक्ष के प्रति निलिर्पित बन जाता है। निलिर्पित मतलब one who has controlled the sitting postures, yogic asanas, and the breathing process can turn the senses toward the absolute personality of Godhead and thus become immune to the contaminations of the modes of material nature, namely mundane godness, passion, and ignorance. निर्लिप्त। निर्लिप्त, yes, thank you. Okay, तो चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। मंगलाचरण पहले कर लेते हैं। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपां साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पद सगन ललिता श्री विशाखान्वितं सुचरम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिकांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी परमामि हरि प्रिये। वाञ्छाय कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके,
जो लोग आज ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं उनको तो बहुत कुछ समझ में नहीं आने वाला है। जो ऑनलाइन जुड़े हैं उनका सबका स्वागत है। बट एनीवेज आई विल शेयर द लिंक विद दोज जो जुड़ नहीं पाए हैं। तो चलिए आज का हम तात्पर्य शुरू कर लेते हैं। लेट अस सी कौन पढ़ना। ओके, लेट मी सी। संजय प्रभु एंड युगांश प्रभु का टर्न है। संजय प्रभु आप अनम्यूट करके अपने आपको अनम्यूट करें। कहाँ गए संजय प्रभु? यस प्लीज प्रभु जी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य। योग विधि की प्रारंभिक गतिविधियों है आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारण इत्यादि। महाराज युधिष्ठिर को इन प्रारंभिक कार्यों में सफलता प्राप्त करनी थी, क्योंकि वे पवित्र स्थान पर आसीन थे और एक ही लक्ष्य अर्थात हरि पर ध्यान लगाए हुए थे। इस तरह उनकी सारी इंद्रियों भगवान की सेवा में लगी थी। ये विधि भक्तों को भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के कलमश से मुक्ति दिलाने में सहायता होती है। जब भौतिक सत्व गुण भी, जो कि सर्वोच्च गुण है, भाव बंधन का कारण है, तो अन्य गुणों रज तथा तम के विषय में क्या कहा जाए। रज तथा तम गुणों से भौतिक भोग की इच्छा बढ़ती है और प्रबल कामेच्छा से संपत्ति तथा शक्ति से संचय को बल मिलता है। जिसने इन दोनों आदम प्रवृत्तियों को जीत लिया है और अपने आप को सत्व गुण के स्तर तक उन्नत कर लिया है, जो ज्ञान तथा नैतिकता से परिपूर्ण है, वे भी इंद्रियों को अर्थात नेत्र, जीभ, नाक, कान तथा स्पर्श इंद्रियों में वश में नहीं कर सकता। किंतु जिसने उपयुक्त विधि से भगवान हरि के चरणों में समर्पण कर दिया है, वे भौतिक प्रकृति के गुणों के प्रभावों को पार कर सकता है और भगवान की सेवा में स्थिर हो सकता है। अतएव भक्ति योग विधि इंद्रियों को सीधे भगवान की प्रेममयी सेवा में लगाती है। इससे कार्त भौतिक कार्यकलापों में नहीं लग पाता। इंद्रियों को भौतिक आसक्ति से मोड़कर भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में लगाने की ये विधि प्रत्याहार कहलाती है और ये सारी प्रक्रिया प्राणायाम कहलाती है, जिसका अंत समाधि में अर्थात सभी तरह से परमेश्वर हरि को प्रसन्न करने के लिए तमन्य रहने में होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। Okay, fine. So let us understand this verse. Maybe many devotees are very like ये जब ऐसे श्लोकास पढ़ते हैं जहाँ कुछ चीजें जो समझ में नहीं आती हैं, so we have to understand these philosophical points very deeply with the mercy of Srila Prabhupada. तो देखिए यहाँ पे अगर आप श्लोका का शुरुआत करेंगे, it is written that जीत आसन जीत श्वास, जीत आसन जीत श्वास। अगर आप इस तात्पर्य को इस चीज को ही समझेंगे तो हमें ऑलमोस्ट पूरा जो तात्पर्य है, ट्रांसलेशन है, वो समझ में आ जाएगा। श्रील प्रभुपाद ने बड़े सरल शब्दों में कहा है, योगा को मेंशन किया है। योग विधि का प्रारंभिक गतिविधि है आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो इस तरीके से हमें ये समझना है। क्या बताया जा रहा है यहाँ पे? आसन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिटिंग पॉस्चर, जिन्होंने सिटिंग पॉस्चर्स को कंट्रोल कर लिया है, जिसने यौगिक आसनों तथा श्वास लेने की विधि को वश में कर लिया है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द डिवोटीज, भक्तजनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है to have the control on both the segments, आसन तथा श्वास। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र का जब उच्चारण करते हैं उस टाइम पे भी हमें ध्यान में रखना होता है, क्योंकि हम भक्ति मार्ग में तो है, लेकिन ऐसा नहीं कहेंगे कि भक्ति मार्ग में हमें ध्यान नहीं लगाना है। So although it's not a ध्यान मार्ग और it's not a ज्ञान मार्ग और it's मतलब ये उन मार्गों से हटकर और सबसे बढ़कर है भक्ति मार्ग जिसको कहा जाता है। तो इसलिए it is recommended, you may have heard Srila Prabhupada has also recommended in the Bhagavad Gita that sitting postures and all we can sit, we should sit actually। जब हम जप करते हैं तो हमें बैठ के जप करना चाहिए। At least sitting, एक सिटिंग में जितना हो सके उतना जप करना चाहिए। नॉर्मली यू कैन स्टार्ट विद 4 राउंड्स, ठीक है। तो जो लोग नहीं बैठ सकते उनका अलग ऑप्शन है, दे कैन सिट ऑन समवेयर एल्स,
चाहे कुर्सी पे या कहीं पे, अगर आप कुर्सी पे भी बैठ रहे हैं तो यू शुड सिट एट वन प्लेस, आपको एक जगह पे बैठ के जप करना चाहिए, सो दैट यू कैन गेट कंट्रोल ऑन सिटिंग पोस्चर्स, मन इधर उधर नहीं भटकेगा। एंड विद दैट यहाँ बताया गया है श्वास यानी कि ब्रीथिंग प्रोसेस को भी कंट्रोल करना है। सो मैनी डिवोटीज, आई वाज हियरिंग द लेक्चर ऑफ बाल गोविंद दास प्रभु, सो ही वाज आल्सो रिकमेंडिंग दैट कि जो बहुत सारे भक्तजन क्या करते हैं, जप करने की विधि सही तरीके से पालन नहीं करते। हालांकि इट इज रिकमेंडेड कि जब कैसे भी करो आप, जिस भी तरीके से, इट इज नॉट हार्ड, नो हार्ड एंड स्ट्रिक्ट रूल्स आर देयर, but yes, those who are into the process, they should think about how I will improve the quality of my japa. जब की क्वालिटी को अगर बढ़ाना है तो इट इज रिकमेंडेड कि श्वास लेने की चीज को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। Although as I have said, it is not compulsory segment, but it will be वो होता है ना a important point to get more focused on Hari Naam. So when we are chanting Hare Krishna Mahamantra, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, एक जगह पे अगर हम बैठ के जप कर रहे हैं तो सांस लेने की विधि को कैसे हम ध्यान में रख सकते हैं? We can take a long deep breath, ऐसे एक लंबी सांस लेके जप कर सकते हैं, एंड देन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। एंड व्हेन यू रिक्वायर्ड, जब आपको लगता है कि अब वो सांस छोड़नी है तब छोड़ें। इससे हमारा प्राणायाम भी इसके साथ साथ होता रहेगा, है ना। हालांकि हमें वी आर नॉट डूइंग प्राणायाम, बट इट चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र इज मोर बियॉन्ड देन दैट, ठीक है, उससे काफी ज्यादा बढ़कर है, लेकिन उससे हमें श्वास लेने की विधि पे भी कंट्रोल रहेगा। Many devotees, what they do, they chant Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare Krishna मतलब this is not a, मतलब you are into the hurry, like वो प्रभु जी बता रहे थे एक बारी श्रील प्रभुपाद के सामने one devotee was shaking his leg, अपनी टांग हिला रहा था, Hare Krishna श्रील प्रभुपाद, no, stop it, it's not a good thing actually. So one should be very focused when they are chanting Hare Krishna Mahamantra. It's really tasty, it's really tasteful, it is really bliss. So one should understand the theme. For the neophyte, for the very new devotees, yes, we cannot emphasize the hard and strict rules on them. हम उन पे strict rules नहीं emphasize कर सकते, but yes, those who are into it, they should, if they really want to improve the quality of chanting Hare Krishna Mahamantra, they should follow these kind of recommendations, although not compulsory, as I have said. Okay, ये सबके अपने अपने टेस्ट पे डेवलप है यहाँ पे, इसलिए श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं बहुत सारी। और यहाँ पे देखेंगे आप कितना बताया, कितना अच्छा श्लोक है ये, हरि भवन्यय द्वाशतः। ये सब किस लिए होता है? ताकि हमारी जो इंद्रियां है भगवान की तरफ केंद्रित रहे। हरि भवन्यय द्वाशतः राजस्त तमोमला, कि अपनी जो भी हमारी जो इंद्रियां हैं सारे भगवान के प्रति केंद्रित रहे। यहाँ पे आगे श्रील प्रभुपाद इसी तात्पर्य में बताते हैं, लेट मी रीड। मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, मुझे हिंदी में मिल नहीं रहा है। But one who has surrendered himself unto lotus feet of Lord Hari, as above mentioned, can transcend all influence of the modes of material nature and can be fixed in the service of Lord. बोलते हैं कि जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में अपने आप को, अपना जीवन समर्पित कर दिया और भक्ति मार्ग पे चल रहे हैं, तो वो इस भक्ति भगवान की सेवा में continually he will serve. The Bhakti Yoga process therefore directly applies the sense to living service of the Lord. बोलते हैं कि भक्ति योग में हमने जैसे पीछे पढ़ा था कि इन अलग अलग मार्गों को mechanically, if we use, yes, Srila Prabhupada has used, mechanically इंद्रियों को कंट्रोल में किया जाता है, लेकिन in the process of भक्ति योग, ये spiritually you can say you will find no taste for that. ऐसा नहीं है कि इसको force, हालांकि for the initial stage we may implement force on it, but with the passage of time, when we are into the bhakti process, when we are into the loving exchange service with the Lord, जब हम भगवान के साथ प्रेमा भक्ति संबंध जो डेवलप कर लेते हैं, हमें ये सब चीजें तुच्छ लगती है। इसलिए कई सारे वैष्णव ये भी कह चुके हैं अपने रिकमेंडेशन में, हमें किसी चीज को छोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर हम कोई उच्च स्तर की चीज अपनाएंगे तो ये छोटी छोटी चीजें खुद ब खुद छूट जाती हैं। So this is how we can understand this verse. Okay, so now let us read another verse, and that is number 55. किसका टर्न है? युगांश प्रभु आप पढ़ सकते हैं? प्लीज लेट मी नो।
लाइक अनम्यूट करके भी बता सकते हैं। हेलो। जी हाँ जी हरे प्रभु कृष्णा जी, प्रभु। हरे कृष्णा जी प्रभु जी। प्लीज। एक सेकंड। 55 है ना? यस यस। हाँ जी, एक सेकंड। विज्ञानात्मनि संयोज्य क्षेत्रज्ञ प्रविलापयतं ब्राह्मणी आत्मनम् आधारे घटंबरम इव अंबरे। धृतराष्ट्र को अपनी शुद्ध सत्ता को बुद्धि में संयोजित करके तब परम पुरुष के साथ जीव के रूप में गुणों के एकात्मता के बोध सहित परम ब्रह्म के साथ तदाकार होना होगा। घटाकाश से मुक्त होकर उन्हें आध्यात्मिक आकाश ऊपर तक उठना होगा। तात्पर्य: जीव भौतिक जगत पर प्रभुता जताने तथा परमेश्वर के साथ सहयोग न करने की इच्छा से महतत्व के संपर्क करता है और इस महतत्व से भौतिक जगत, बुद्धि, मन तथा इंद्रियों के साथ उसकी झूठी पहचान बनती है। इससे उसकी शुद्ध आध्यात्मिक पहचान ठक जाती है। योग विधि से जब आत्म साक्षात्कार में उसकी शुद्ध पहचान की अनुभूति हो जाती है तो उसे 5 स्थूल तत्वों तथा मन और बुद्धि नामक सूक्ष्म तत्वों को संयोजित करके मूल स्थिति में अर्थात पुनः महतत्व में लौटना होता है। इस प्रकार उसे महतत्व के बंधन से छूटकर परमात्मा में तदाकार होना होता है। दूसरे शब्दों में उसे इसकी अनुभूति करनी होती है कि वह गुणात्मक रूप से परमात्मा से अभिन्न है। इस तरह से वह अपनी शुद्ध पहचान करके भौतिक आकाश को पार कर सकता है और इस प्रकार भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग जाता है। धृतराष्ट्र ने विदुर तथा भगवान की कृपा से आध्यात्मिक पहचान की यह सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर ली थी। विदुर के व्यक्तिगत संपर्क से उन्हें भगवान की कृपा प्राप्त हो सकी और जब वे विदुर के उपदेशों का वास्तव में पालन कर रहे थे तब भगवान ने सिद्ध अवस्था प्राप्त करने में उनकी सहायता दी। भगवान का शुद्ध भक्त न तो भौतिक आकाश के किसी ग्रह पर रहता है, न ही वह भौतिक तत्वों से किसी प्रकार के संपर्क का अनुभव करता है। भगवान के उद्देश्य के समान ही उद्देश्य की आध्यात्मिक धारा से परिपूरित होने के कारण उसके तथाकथित भौतिक शरीर का अस्तित्व नहीं रहता और इस तरह वह महतत्व के सारे कल्मश से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। वह सदैव आध्यात्मिक आकाश में रहता है जिसे वह अपनी भक्तिमय सेवा के प्रभाव से 7 भौतिक आवरणों को भेद कर प्राप्त करता है। बस जीव इन आवरणों के भीतर रहते हैं जबकि मुक्त जीव इनसे परे होते हैं। हरे कृष्णा। Okay, Hare Krishna. So let us understand this verse. Srila Prabhupada is मतलब लास्ट में अगर हम इस श्लोका के लास्ट पैराग्राफ में अगर हम जाए तो we can understand what Srila Prabhupada is saying कि भगवान का शुद्ध भक्त ना तो भौतिक आकाश के किसी ग्रह पर रहता है, ना ही वह भौतिक तत्वों से किसी प्रकार के संपर्क का अनुभव करता है। भौतिक तत्व यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ने कई बारी शब्द का यूज किया है, महत तत्व। महत तत्व अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं, 24 प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं जिसमें ये सारी चीजें थे। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद अगर आप देखेंगे 5 एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं और फिर मन और बुद्धि की भी बात कर रहे हैं। 5 स्थूल जिसको हिंदी में कहें 5 स्थूल, वो कौन से होते हैं? मन, जिसको हम बोलते हैं भूमि, गगन, वायु, आसमान, नीर। तो ये 5 तत्व से कवरिंग्स की जाती है। तो यहाँ पे वही श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं कि मैं वापस पढ़ूंगा इसको, आप समझिएगा। जीव भौतिक जगत पर प्रभुता जताने तथा परमेश्वर के साथ सहयोग न करने की इच्छा से महत तत्व के संपर्क करता है। महत तत्व मतलब जो एक कवरिंग है ना, एक है स्पिरिचुअल प्लैनेट, एक है मेटेरियलिस्टिक प्लैनेट। ये जो मेटेरियलिस्टिक प्लैनेट है ना, इसके जो कवरिंग है 5 अलग अलग एलिमेंट से हुई है। 5 अभी जो क्या पढ़ा हमने इसको हिंदी में, एलिमेंट्स को क्या कहते हैं? 5 तत्व। जस्ट लेट मी रीड दैट। एलिमेंट्स यानी कि एलिमेंट्स मतलब वही मूल इसको कहेंगे। क्या पढ़ा अभी हमने हिंदी में? देयर वाज अ वर्ड, स्थूल तत्व। हाँ, स्थूल तत्व, तत्व की बात करेंगे। यस, एलिमेंट्स। तो जैसे भूमि, गगन, वायु, आसमान, नीर, ये 5 एलिमेंट्स है, इनकी कवरिंग है। और जितना जैसे भूमि से ऊपर गगन, गगन से ऊपर, ऐसे ऐसे इसका 10 टाइम्स रेशियो बढ़ जाता है। तो एनीवेज ये मेटेरियलिस्टिक कवरिंग्स के अंदर जो फॉल करता है उसकी भी कवरिंग है। जैसे हमारा शरीर, ये भी इन्हीं पंच तत्वों
ये 5 स्थूल से बना हुआ है, भूमि गगन आसमाया नीर। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है, संपर्क में करता है। इस महत तत्व से भौतिक जगत, बुद्धि, मन तथा इंद्रियों के साथ इसकी झूठी पहचान बनती है। इसकी झूठी पहचान मतलब हमारा ये जो शरीर है, झूठी पहचान नहीं तो हमारी, इट इज नॉट रियल, इट इज अ टेम्पररी, वी आर गोइंग टू लीव दिस। और ये इसी में मिल जाता है, ये जो हमारा शरीर है इसी पंच तत्वों में ही मिल जाता है। तो योग विधि से जब तक आत्म साक्षात की शुद्ध पहचान की अनुभूति हो जाती है, तो उसे 5 स्थूल तत्व तथा मन और बुद्धि नामक सूक्ष्म तत्वों को संयोजित करके मूल स्थिति में अर्थात पूर्ण महतत्व में लौटना होता है। जब तक वन इज नॉट कमिंग ऑन टू द सेल्फ रियलाइजेशन, जब तक वो आत्म साक्षात की उस पहचान में नहीं आ सकता है, कि ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं कर पाता है कि दैट आई एम गोइंग टू लीव एवरीथिंग हियर, मेरी असली पहचान क्या है, दैट आई एम, यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, बहुत सुंदर शब्दों में बता रहे हैं कि गुंता वक्ष भी हम भगवान, जब तक ये नहीं समझ पाता है कि मैं और भगवान में क्या संबंध है, मैं भगवान से क्या रिलेट करता हूँ, यहाँ पे बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद, इन अदर वर्ड्स ही हैज टू रियलाइज दैट क्वालिटेटिवली ही इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम सुपर सोल, he does transcendental material sky by his pure identical intelligence। बोलते हैं कि जब तक वो ये समझ नहीं आता है कि गुंतावश मैं भगवान से कुछ ज्यादा अलग नहीं हूँ, नॉन डिफरेंट हूँ, बस गिनतीवश हूँ, लेकिन गुंतावश मैं उनसे अलग नहीं हूँ, तो दैट आई एम नॉट दिस, ये जो ग्रॉस एलिमेंट्स हैं उससे मैं भरा पड़ा नहीं हूँ। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। जस्ट लेट मी, मेरे अभी दिमाग में आया कि मैं आप सबके साथ एक पिक्चर शेयर करता हूँ, लेट मी फाइंड इट so that you can understand more deeply about what 5 elements I am talking about। आपने ये सुना होगा, किस तरीके से इसकी कवरिंग की जाती है वो समझाने का हम प्रयास करते हैं। Yeah, give me a second। Okay। तो I have shared the screen with you। I hope आपके साथ स्क्रीन शेयर हुई होगी। ये देखिए, ये इस तरीके से कवरिंग की जाती है। Each covering is 10 times the diameter of the previous covering। Earth, water, fire, air, ether, फिर ऊपर मन, बुद्धि और अहंकार। तो ये कवरिंग रहती है, और जब तक इस कवरिंग से कोई बाहर ना चले जाए, पहले तो अगर इफ somebody is trying, आप मेरे को सुन पा रहे हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। अगर जब कोई if somebody is trying, मतलब होता है ना, so called materialistically they wants to go out of this, it is very impossible for them। ये नहीं किया जा सकता, क्योंकि कवरिंग इस तरीके से है कि यहाँ से कोई बाहर नहीं निकल सकता। भौतिक जगत इसको कहते हैं, इस भौतिक जगत को। इस भौतिक जगत में ही अलग अलग प्लैनेट्स आते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये अलग अलग प्लैनेट्स आते हैं। तो हालांकि किस प्लैनेट में हम कैसे जा रहे हैं हमारे कर्मों पे भी निर्धारित रहता है, हमारे कार्यों पे निर्धारित रहता है। कोई स्वर्ग लोग जाना चाहता है तो ही विल गो इनटू दिस। कोई सप्तऋषियों के पास जन लोग जहाँ 7 सेजेस रहते हैं वहां जा सकते हैं। कोई ब्रह्म के लोक में जाना चाहता है वहां भी जाना सकता है। कोई नीचे वाले प्लैनेट्स में जाना चाहता है, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, वहां भी जा सकता है। इट्स नॉट ए मतलब कोई महारथ का कार्य नहीं है। स्वर्गलोक से, ब्रह्म लोक से नीचे सब लोग पाताल लोक तक, हर लोक में जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे ही प्रकार के कई सारे ब्रह्मांड है। ये सारे ब्रह्मांड भौतिक जगत कहलाए जाते हैं, और इनकी कवरिंग इनकी कवरिंग इन तत्वों से होती है। और जो कोई इससे ऊपर चला जाए, जैसे अभी यहाँ पे धृतराष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो वो इस स्टेज को प्राप्त होता है जहां पे उसको खुला आसमान देखने को मिलता है। अभी स्पिरिचुअल एलिमेंट्स में नहीं गए, वहां पे भक्ति मार्ग वाले जाते हैं, ज्ञानी योगीज अटेंड दिस। सो वो इस प्लैनेट्स में जाते हैं। और जो स्पिरिचुअल प्लैनेट है, दिस इज कॉल्ड एज स्पिरिचुअल प्लैनेट। यहाँ से ऊपर वाली कवरिंग, इसकी कवरिंग नहीं होती है, इट इज ऑल, जो मतलब हमेशा प्रकाशित होता है। यहाँ पे सूर्य चंद्र की भी जरूरत नहीं पड़ती। सो इट इज ऑलवेज ब्राइट एंड ऑल। सो डिवोटीज मोस्टली, जो शुद्ध भक्त हैं, मोस्टली नहीं, सब जो शुद्ध भक्त हैं, वो इस स्पिरिचुअल प्लैनेट्स को प्रोवाइड कर, इनको इन स्पिरिचुअल प्लैनेट्स में जगह मिलती है। अलग अलग प्लैनेट्स होते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी, चाहे वो वैकुंठ लोक हो, अयोध्या धाम हो, द्वारका धाम हो, मधुरी धाम हो, अलग अलग प्रकार के गोलोक धाम हो, तो इसमें भी अलग अलग प्रकार के भी धाम होते हैं। तो यहाँ पे हम ये समझ, इसी को बोलते हैं महत्त्व, जो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे बताया है 5 ग्रॉस एलिमेंट्स। तो इस प्रकार के 24 और टोटल 24 एलिमेंट्स होते हैं। 24 टोटल, इन ऑल 24 एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें जैसे अभी भूमि, गगन, आयु, वाष्मा, नीर तो है ही, लेकिन ऐसे जो हम एलिमेंट्स की बात करते हैं उसमें आंखें, एयर्स, नाक, टंग, स्किन,
वॉइस, लेग्स, हैंड्स, एनस, जेनिटल्स, फिर ये सब आते हैं, देयर आर मेनी मोर, सो ये सब इसी में फॉल करते हैं. ओके okay, let me share the PDF again. Now what is the theme of this verse is that Dhritarashtra, यहाँ पे Srila Prabhupada is saying that maybe in future verse also Srila Prabhupada is mentioning that Dhritarashtra, although उनका एक ट्रांसफॉर्मेशन एक बहुत बड़ा एक स्टेप था कि मतलब इतने कहाँ से वो धृतराष्ट्र, जिनका नाम ही धृतराष्ट्र है, जिनकी आसक्ति राष्ट्र के प्रति है, परिवार के प्रति है, किस तरीके से उनमें ट्रांसफॉर्मेशन एक देखने को मिलता है. दैट इज अ वेरी बेस्ट पार्ट एंड श्रील प्रभुपाद इज रियली हैप्पी. बट वो यहाँ पे बता रहे हैं कि धृतराष्ट्र लेकिन फिर भी शुद्ध स्तर पे नहीं आ पाए, शुद्ध भक्ति पे नहीं आ पाए, बिकॉज इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू मोल्ड हिम इन सच अ क्विक टाइम. लेकिन श्रील प्रभुपाद यहाँ क्या बता रहे हैं, ध्यान दे दीजिएगा. धृतराष्ट्र ने विदुर तथा भगवान की कृपा से और विदुर की कृपा से आध्यात्मिक पहचान की ये सर्वोच्च सिद्धि अवस्था प्राप्त कर ली. विदुर के व्यक्तिगत संपर्क से उन्हें भगवान की कृपा प्राप्त हो सकी. सो इनडायरेक्ट, नॉट वी कैन से डायरेक्टली, नॉट इनडायरेक्टली, Srila Prabhupada is saying that with the mercy of the pure devotee like Vidur, Dhritarashtra came close with Krishna, more closer to Krishna. So that is also the mercy of the devotee of the Lord and the Lord. So ये भगवान की इच्छा पे भी निर्धारित होता है और भगवान के शुद्ध भक्तों पे भी निर्धारित होता है. Example, we can take the example of many, but we can take the example right now is Jagai Madai. Jagai Madai, हम या not हम, but many devotees are like they are praying to the Lord कि हमें शुद्ध भक्ति चाहिए, शुद्ध भक्ति जाए, शुद्ध भक्ति जाए. नहीं मिलती. लेकिन आप जगाई मदाई की तरफ देख लीजिए, they are into their own works, वो अपने कामों में लगे हुए हैं. शुद्ध भक्त के नित्यानंद प्रभु के संपर्क में आए और भक्ति मिली भगवान चैतन्य महाप्रभु की. So this is how, until and unless one pure devotee and the Lord is not sanctioning, ये भक्ति मिल पाना असंभव है. तो इसलिए कहा जाता है अगर हमें भक्ति चाहिए, भगवान तो दूर की बात है, पहले हम शुद्ध भक्त को ही संपर्क करें, जो एटलीस्ट हु इज गिविंग अस अ चांस टू सर्व. तो उनके श्री चरणों में हमें गिर के अपना मस्तक लगा के उनसे प्रार्थना करनी है, श्रील प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्तों को, कि हमें भी भगवान की भक्ति का एक अंश हमें भी प्रोवाइड कर दो. ओके, सो इज इट कवर्ड? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्स. ये 54th, 55th एंड 56th वर्स. यस, कौन पढ़ना चाहेगा? यस, सुनीता अय्यर माता जी, प्लीज गो ऑन. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा. ध्वस्त माया गुण उदर्क निरोध कर नाशः निवर्तित अखिल आहर आस्ते स्थानु इव अचलः तस्य अंतराय मायव अभूत्रयस्त अखिल कर्मणः. उन्हें इंद्रियों के समस्त कार्य बाहर से भी रोक देने होंगे और भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित होने वाली इंद्रियों की अंत क्रियाओं के प्रति भी अभेग रहना होगा. इन समस्त भौतिक कार्यों का परित्याग करने पर वे अचल हो जाएंगे और मार्ग के समस्त अवरोधों को पार कर जाएंगे. तात्पर्य: महाराज रुद्राष्ट्र ने योग विधि के द्वारा सब प्रकार की भौतिक प्रतिक्रिया का निषेध करने का स्तर प्राप्त कर लिया था. प्रकृति के भौतिक गुणों के प्रभाव का शिकार बना जीव पदार्थ को भोगने की दुर्मय इच्छा के वश हो जाता है, किंतु योग विधि से मनुष्य ऐसे मिथ्या भोग से बच सकता है. प्रत्येक इंद्रिय सदा अपने भोजन की तलाश में रहती है और इस प्रकार भक्त जीव पर चारों ओर से हमला होता है और उसे किसी भी कार्य में स्थिर होने का अवसर नहीं मिल पाता. श्री नारद मुनि ने महाराज युधिष्ठिर को सलाह दी कि वे अपने ताऊ को घर वापस लाने का प्रयास करके उन्हें विचलित न करें. वे अब किसी भी भौतिक वस्तु के आकर्षण से परे थे. भौतिक प्रकृति के गुणों की कार्य करने की विभिन्न विधियां हैं, किंतु प्रकृति के भौतिक गुणों के भी ऊपर आध्यात्मिक गुण है जो परम पूर्ण है. निर्गुण का अर्थ है प्रतिक्रिया विहीन. आध्यात्मिक गुण तथा उसका प्रभाव समान है, अतः आध्यात्मिक गुण को निर्गुण कहकर उसे भौतिक गुण से भिन्न दिखाया जाता है. प्रकृति के भौतिक गुणों से पूर्ण अवरुद्ध होने पर मनुष्य आध्यात्मिक मंडल में प्रवेश करता है और आध्यात्मिक गुणों से प्रेरित कर भक्ति कहलाता है. अतः
भक्ति परम पूर्ण के सीधे संपर्क द्वारा प्राप्त किया गया निर्गुण है, जिसे परम पूर्ण के संपर्क द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। हरे कृष्ण। Hare Krishna. So here we understand what a beautiful line Srila Prabhupada is also mentioning, that पहले तो यहाँ बताया गया है उन्हें इंद्रियों के सारे कार्य बाहर से भी रोक देने होंगे. Narad Muni is saying about Dhritarashtra that he will have to suspend all the actions of the senses, बाहर से अंदर से सब. So anyways, devotees also somehow follow the same guidelines or guidelines we can say. इसी प्रकार की guidelines और इसी प्रकार की सारी और अन्य चीजें भक्तों को भी रिकमेंड की जाती है. बट किस प्रकार से? इट इज नॉट लाइक we will stop doing the work or we will stop the preaching of this Hare Krishna movement, but we will try to convert our senses into Krishna conscious senses, right? अभी हमें ध्यान मार्ग पे या ज्ञान मार्ग पे या अलग मार्गों पे चलने की विधि ना बता के भक्ति मार्ग पे चलने की विधि श्रील प्रभुपाद ने सरल रूप से बताई गई है. सिंपल इज टू डू chant Hare Krishna and be happy. The easiest method in Kali Yuga. Chant इतना जप करो. वो His Holiness नवविग्न स्वामी महाराज जी बोलते हैं इतना जप करके हद कर दे यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे. So one should do it. Start. Why to waste time? किस चीज का हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब आएगा वो समय जब मैं कंफर्टेबली जप करूंगी या करूंगा, कब आएगा समय जब मैं माला उठाऊंगा या उठाऊंगी. I have seen many devotees, many, not one or two or three. I have seen many people who are very interested in, they are very pious. बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे हैं, मतलब उनमें है ये इंटेलिजेंस है that I have to surrender. But when they are still into the process, वो कब करना है उस पे उनकी गाड़ी अटकी हुई है. ये अभी सिचुएशन प्रभु जी कंफर्टेबल नहीं है, मेरे पति मुझे अलो नहीं करते, मेरे माँ बाप मुझे अलो नहीं करते, मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, तो दे आर इनटू दिस प्रोसेस, लाइक टालने की प्रोसेस में लगे रहते हैं. वी हैव टू डू इट राइट नाउ. आज ही अभी और अभी से शुरू करनी पड़ेगी. स्टॉप गिविंग ए चांसेस टू योर सेंसेस. ये हमें, मैं अपने लिए बात कर रहा हूँ, सबसे पहले अपनी इंद्रियों को समय देने की जरूरत ही नहीं है. somebody, one devotee asked me, not devotee थे वो, many people ask me, प्रभु जी आप you keep yourself very busy, you don't have the time, आपके पास समय नहीं रहता है. इवन कल स्टूडेंट भी बोल रहा था, सर आपके पास इतना टाइम मिलता कहाँ से, क्यों नहीं करते हो इतना सारा काम. तो आई वाज थिंकिंग, नॉट, आई डिडंट टेल हिम लाइक मैं क्या बोलता उसको, बट वंस माय स्पिरिचुअल मास्टर रिकमेंडेड मी, अपने आप को इतना बिजी रखो आध्यात्मिक कार्यों में कि इंद्रियों को कभी टाइम ही नहीं मिले बाकी कार्य करने के लिए. फिर भी मेरा इधर उधर भटकता रहता है, बिकॉज आई थिंक आई स्टिल डू, आई स्पेयर टाइम फॉर स्टूपिड मुंडेन थिंग्स. One should not give the time, one should not give space to the senses to think anything which is not beneficial for Krishna conscious. Wow. It is really अभी श्रील प्रभुपाद की कृपा से अच्छे शब्द ही निकल रहे हैं, that we should not give time to our senses to think or to utilize our work in like do any mundane activities. We should not do it. We should stop doing it. In this way we can control our senses. जैसे अभी अगर आप अपने आप को भी देख सकते हो, किसी और को भी देखना चाहो तो देख सकते हो, अपने आप को भी देख सकते हो, what I have gained in this Krishna conscious, और मैंने कितनी सारी चीजों पे कंट्रोल कर लिया है अभी तक. इंद्रियों की बात करूं तो सब ऐसा चेक कर सकते हैं. दिस विल बी अ टास्क फॉर यू. और कितनी सारी कार्य हैं जो आपने नहीं किए हैं. आई एम स्टिल थिंकिंग अबाउट माई सेल्फ, यू कैन ऑल्सो थिंक अबाउट योर सेल्फ. स्टिल इन दिस वे we can proceed in Krishna consciousness and we can improve our bhakti. So this is what recommendation is. And now another point is, यहाँ पे बताया जा रहा है very perfect line for the devotees who are into this Krishna conscious. नारद ने महाराज युधिष्ठिर को सलाह दी कि वे अपने ताऊ को घर वापस लाने का प्रयास करके उन्हें विचलित ना करे. इट्स अ वेरी बोल्ड लाइन. विचलित ना करे. नो, डोंट डिस्ट्रैक्ट हिम. व्हेन समबडी इज इन द डिवोशनल पाथ, जो भी कोई भक्ति कार्य में होता है ना, उसको डिस्ट्रैक्शन बहुत होते हैं, बहुत सारे होते हैं जो उनको विचलित करने के लिए आ जाते हैं. मैं हमेशा बोलता हूँ, कुछ लोग मुझसे नाराज भी हो जाते हैं, स्पेशली मेरे सगी संबंधी, दैट आप हमेशा ये बोलते हो, पहले आपके रिलेटिव्स आ जाते हैं. रिलेटिव्स में आपके माँ बाप भी आ सकते हैं, आपके बच्चे भी आ सकते हैं. शास्त्रों में उनको भी रिलेटिव ही बताया गया है. वो पास के रिलेटिव तो कोई दूर का रिलेटिव होता है. किसकी बुआ, मासी, मामा, चाचा, ये सब आते हैं आपको रोकने के लिए, क्योंकि आपके पास बिकॉज आप इनसे सबसे पहले भक्ति रोक सकते हो. सबसे पहले तो आप खुद को ही रोकना चाहो तो रोक जाओगे, बट उसके साथ साथ इफ दे विल पुश यू नॉट टू डू दैट, you will listen to them. After that there are certain other activities, certain other things which can stop you from doing your devotional path.
तो विचलित नहीं होना। यहाँ पे श्री नारद मुनि जी यही युधिष्ठिर महाराज जी को बोले, आप उनको विचलित ना करो, वो भगवान के अंडर है, भगवान को पता है कैसे कार्य करने हैं, उनसे कैसे कार्य करवाने हैं और कैसे उनकी सेवा लेनी है, और वो शुद्ध भक्त के संपर्क में आए हैं तो उनका जीवन तो भला होगा ही। सो यू मे बी यू विल सी एंड मेनी डिवोटीज आर लिविंग देयर होम और doing this and that in the devotional path. They are sacrificing many things, so you should not criticize those devotees. You should pay your obeisances and do your sadhana perfectly. और यहाँ पे श्रील प्रभुपाद यही बता रहे हैं, अतः भक्ति परम पूर्ण के सीधे संपर्क द्वारा प्राप्त किया गया निर्गुण है, जिसे परम पूर्ण संपर्क द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, which can be मतलब वो भगवान से सीधा संबंध उनसे डेवलप किया जा सकता है। We can understand these verses in the future time more deeply. इसी के साथ हमारा आज का टास्क कंप्लीट हुआ। There are further verses, वो हम मोस्ट प्रोबेबली कल ऑफलाइन टास्क रखेंगे या कल टास्क नहीं देंगे या कुछ जो भी होगा we will let you know. मोस्ट प्रोबेबली मंडे तक ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम 14th चैप्टर शुरू करेंगे, that will be about disappearance of Lord Krishna. Okay, तो किसी का कोई प्रश्न हो तो they can unmute themselves or in the chatting session. Okay, no questions in the chatting session. किसी को कुछ बोलना चाहते हैं, कोई डिवोटी कुछ पूछना चाहते हैं? Sunita Mataji is saying that truly said, I feel restless if I don't chant. Yes, one should feel. And now from today onwards, we all should focus on the qualitative chanting. हम सबको quality chanting पे focus करना चाहिए कि किस तरीके से मैं अपनी chanting को और अच्छे तरीके से जप कर सकूं, ताकि मेरा ध्यान सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र पे रहे, ना कि मोबाइल पे, ना कि बाकी क्या बोल रहे हैं, ना कि मुझे वो कार्य करना है. Okay, we should be very focused. We should sit at one place. Wherever you are comfortable. Especially recommendation is हम नीचे बैठ के जब करें, या आसन बिछाना चाहे तो आसन बिछा सकते हैं. अगर वो कोई कार्य नहीं कर सकता, कोई शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, तो वो चेयर पे भी या सोफा वगैरह कहीं पे भी बैठ सकता है. Many devotees what they do wrong, that is a wrong turn, like जहाँ पे सोते हैं वहीं पे जब करना शुरू कर देते हैं. These are not good things to like they are not. अगर आपके पास घर में इतनी जगह है that you can do chanting at other place, तो one should do it. अगर नहीं है तो फिर कहीं पे भी आप सिचुएशन को कंफर्टेबल बना सकते हैं, टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस के अनुसार. ओके, तो चले फिर, अगर किसी को कोई प्रश्न नहीं है आज का सेशन एंड करते हैं. तो आप सबका धन्यवाद, आज के सेशन में आप सब जुड़े. कल मिलते हैं सेम टाइम पे, तब तक के लिए धन्यवाद. आप सब अपने आप को अनम्यूट करें और फुल जोश के साथ बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. बोले हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण.